वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम आज जो एलन में मेजर टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं और ओवरऑल हम बायोलॉजी सेक्शन के पूरे 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 91st क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे एक्स जो साइट दिखाई गई है वो है साइक्लिक फास्फोराइलेशन की साइट। यहाँ पे साइक्लिक फास्फोराइलेशन होगा स्ट्रोमा लेमिली, और जो वाई है वो ग्रेना यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी, और जेड जो स्ट्रोमा दिखाया गया है वहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर मैच करेगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है और कुछ ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोग देखिए। ये कह रहा है रूबिस्को एंजाइम डू नॉट हैव ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखो रूबिस्को एंजाइम जो होता है वहाँ पे ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों के लिए होता है, और ये क्या कह रहा है डू नॉट हैव ऑक्सीजनेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93rd। यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। एंटीना को किससे मैच करेंगे हम? कैरोटिनॉइड्स से। एंटीनी मॉलिक्यूल कैरोटिनॉइड्स। और यहाँ पे NADP रिडक्टेज जो होगा ना वो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलाकोइडल मेम्ब्रेन, सेकंड का थर्ड वाला हो जाएगा। और सक्सीनिक को एंजाइम ए जो है उसको मैच करेंगे हम क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। और जो लास्ट है फियोफाइटिन, ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कह रहा है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन C4 प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला जो यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन होगा, दूसरे नंबर पे CO2 का फिक्सेशन होता है पेप्केज के थ्रू, और फिर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड, और उसके बाद रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C4 प्लांट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे कह रहा है रेडियो एक्टिव टेक्निक। ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक जो होता है किसके लिए होता है? यूजिंग C4 प्लांट्स। क्लियर। C4 प्लांट्स के लिए होता है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, किसके लिए यूज, किसके लिए होता है? ट्रेस द पाथ ऑफ द कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक किसके लिए होता है? C4 प्लांट के लिए। और यूज किसके लिए होता है? ट्रेस द पाथ ऑफ द कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन द स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है? तो देखो ओनली कंटेन PS फर्स्ट, ओनली कंटेन PS फर्स्ट। तो PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों, सॉरी यहाँ पे देखो PS फर्स्ट में होता है फर्स्ट, और NADP रिडक्टेज ये नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। केवल और केवल PS फर्स्ट में। तो यहाँ पे जो 96 का ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फोर्थ वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है ड्यूरिंग जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। जेड स्कीम जो प्रोसेस होता है जिसमें वो PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं फोटो सिस्टम, उसमें क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नॉट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएशन में कौन हेल्प नहीं करता है? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन स्ट्रोमा बाई वाटर स्प्लिटिंग, यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ सुगर नॉर ATP रेदर it result in the release of CO2 with the utilization of ATP, this statement related with। तो यहाँ पे देखो फोटो रिस्पिरेशन से रिलेटेड होती है क्योंकि CO2 कंज्यूम होता है और देखो CO2 रिलीज होता है। यहाँ पे देखो फोटो रिस्पिरेशन में क्या होता है? CO2 रिलीज और O2 जो होता है कंज्यूम होता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ATP, वेस्ट प्रोसेस होता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ATP, इसीलिए बोल दिया जाता है इसको वेस्टफुल प्रोसेस। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं और उसमें से करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कह रहा है फोटो रिस्पायरेटरी पैथवेज एब्सेंट इन C4 प्लांट, तो सही है। दूसरा कह रहा है C4 प्लांट्स आर नोन टू बी मोर टोलरेंट टू हाई टेम्परेचर देन दी C3, तो ये बिल्कुल सही है।
सी ऑप्शन कह रहा है फोटो रिस्पिरेशन मेक्स ए मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, तो ये भी सही है। क्लियर, तो C3 में होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही कह रहा है सी ऑप्शन। डी क्या कह रहा है यहाँ पे कि मोर द एटीपी यूज्ड इन फोटो रिस्पिरेशन, तो अवॉइड करता है फोटो रिस्पिरेशन को, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ई वाला क्या कह रहा है रूबिस्को इज हैज ए लोअर एफिनिटी फॉर CO2, तो लोअर एफिनिटी नहीं होती, हाइयर एफिनिटी होती है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ए बी और सी करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 100 नंबर का मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS सेकेंड टू इट्स प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, इसीलिए बोल देते हैं उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्लियर। बी वाले का देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS सेकेंड, और PS सेकेंड की तरफ जो होता है तो उसको बोल देते हैं डाउनहिल, नीचे की तरफ जेड स्कीम जो बनाता है। दूसरा सी वाला देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS फर्स्ट टू प्राइमरी एक्सेप्टर, तो फिर ऊपर की तरफ होता है तो बोल देंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS फर्स्ट टू NADP, और ये नीचे की तरफ होता है तो डाउनहिल, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है और वहां पे ए और एन को पूछ रहा है कि क्या है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, रिस्पायरेटरी क्विसेंट। रिस्पायरेटरी क्विसेंट कैसे निकालेंगे हम, CO2 और O2 के रेशियो को तो 102/152 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 आने का मतलब ये फैट है, ठीक है। और फैट कौन सा है हमको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है ट्राइपामेटिन, और ट्राइपामेटिन का फार्मूला ये लिखा है, और यहाँ पे जो एन होगा वो 98 हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है इन रिस्पायरेटरी, हाँ, ETS द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आर रिसीव्ड बाई यूबीक्यूनॉन एंड देन ट्रांसफर टू, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, डायग्राम में सीधे सीधे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पे कह रहा है रिप्रेजेंटेड बिलो इसके सिट्रिक एसिड साइकिल बनाई गई है, पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ एनी कोएंजाइम बट नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH, तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम से जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड कहाँ पे बन रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कितने इसमें से करेक्ट होते हैं। तो पहला यहाँ पे देखो कह रहा है ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर स्टोर्स, तो ऑल नहीं होता, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है फैटी एसिड आर टू बी रिस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विथड्रॉल फ्रॉम द रिस्पायरेटरी पैथवेट्स, ये ऑप्शन सही है सी वाला। डी कह रहा है द रिस्पायरेटरी पैथवे इन्वॉल्व ओनली इन द कैटाबोलिज्म, तो ये इनकरेक्ट है, केवल और केवल कैटाबोलिज्म नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, केवल और केवल सी, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 मैचिंग टाइप का है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, हाँ, TCA साइकिल जो होता है ना किसके साथ, इसको बोलते हैं हैंस क्रेब्स साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल। और नेक्स्ट जो है F0 F1 पार्टिकल जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैच करा देंगे। इंड प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होते हैं। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखो एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे एसर्शन देखो क्या कर रहा है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट into 1,3-bis phosphoglycerate is an ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये सही है। दूसरा रीजन कह रहा है यहाँ पे द रिएक्शन इन व्हिच 1,3-bis phosphoglycerate is formed from the glyceraldehyde 3-phosphoglycerate utilize NADP, तो NADP नहीं यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है NAD+, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट हो जाएगा, एसर्शन सही है और यहाँ पे रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेटरी रिएक्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी होती हैं? देखो, पहला साइटोप्लाज्म में होता है पीजीएल से 13 bis पीजीए। यहाँ पे दो रिएक्शन जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, एक तो सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, ये कहाँ पे होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? और ये दोनों, ये भी साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी साइटोप्लाज्म में? तो ए हो जाएगा, डी और ई, ए डी ई, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पे वाई हार्मोन पूछ रहा है, मैंगो में फ्लावरिंग कराता है, तो इथाइलिन हो जाएगा। C2H4, तो C2H4 कौन सा है? फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, मेटामेरिस्टिक फेज, मेरिस्टमेटिक फेज पूछ रहा है। देखो यहाँ पे सेल वॉल प्राइमरी इन नेचर, थिन एंड सेलुलोजिक विद एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, तो ए का हो जाएगा बी वाला। इलोंगेशन फेज में क्या होता है? इंक्रीज वर्क्यूलराइजेशन, मतलब कि लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। और मैचुरेशन फेज सी का थर्ड हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, 110 में देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला कह रहा है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन टाइप का, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं इंटरसेलुलर। क्लियर? तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है हेट्रोफिली इन कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, देखो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, कह रहा है स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट, तो स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड ABA, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112, देखो क्या कह रहा है, रिस्पायरेटरी क्लाइमेट्स क्या होता है? यहाँ पे जो होता है राइज इन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 113 में देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन पढ़िए एक बार। कह रहा ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था राइस सीडलिंग, तो राइस सीडलिंग नहीं, तो राइस सीडलिंग से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी की गई थी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओट सीडलिंग। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ मोनोइसियस प्लांट, तो MCC कैस्टर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 115, 115 में देखो प्लॉइडी पूछ रहा है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन टेट्राड जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और सेल ऑफ द न्यूक्लियस वो होता है 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 116 में कह रहा है दी हैप्लॉइड सेल व्हिच डिवाइडेड बाय द माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक मतलब फंक्शनल मेगा स्पोर हैप्लॉइड होता है। क्लियर? और इससे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। और ये कब बनता है? 3 राउंड ऑफ माइटोसिस, 3 राउंड ऑफ माइटोसिस। क्लियर? इसके बाद क्या बन जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। और ये क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 117, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो एक चीज बताइए, यहाँ पे देखो जिटेनोगैमी और जीनोगैमी बोथ कैन ऑब्जर्व इन डायोसियस प्लांट, तो देखो जिटेनोगैमी जो होता है नॉट इन डायोसियस प्लांट, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 मैचिंग टाइप का है, देखो फ्लोरल रिवार्ड नेक्टर और पॉलन ग्रेन हो जाएगा। इंसेक्ट पॉलिनेटेड एमार्फोफिलस, एयर पॉलिनेटेड की बात मेज हो जाएगा। पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, 119 में देखो स्टेटमेंट पहला कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट एब्सेंट ऑफ द पॉलिनेटर, सही है क्योंकि ये ओपन ही नहीं होते हैं कभी। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगैमस, तो सही है क्योंकि कभी ओपन नहीं होते हैं, 100% सीड सेट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, और ये डायग्राम किससे रिलेटेड है? अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक नहीं। दूसरा क्या कह रहा है? फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो यही वाला सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 121 कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, अगर वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं लीफ पे तो बोलेंगे उसको वेनेशन,
पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल किसमें? मोनोकॉट में। रेटिकुलेट डाइकॉट वेनेशन होता है। क्वेश्चन 122 कह रहा है द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। तो लीव्स कहाँ से राइज होती हैं? जहां पे नोड प्रेजेंट होता है, तो नोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 123, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखो सेकंड वाला पढ़िए। लीफ का अरेंजमेंट जो होता है बढ़ते हुए एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 124 मैचिंग टाइप का वेलवेट जो होता है कैलाट्रोपिस हो जाएगा। ट्विस्टेड लेडी फिंगर कॉटन चाइना रोज हो जाएगा। इम्ब्रिकेट जो होता है वो इम्ब्रिकेट गुलमोहर हो जाएगा। और वैक्सलरी पी से रिलेटेड है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125 भी मैचिंग टाइप का है। पिन्नेट कंपाउंड नीप में पाई जाती है। क्लियर? अपोजिट कैलाट्रोपिस और ग्वावा। वर्ल फिलोटेक्सी अलिस्टोनिया और नीरियम में होता है। पामेट सिल्क कॉटन। क्लियर? तो यहाँ पे 125 का जो होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126। 126 में देखो यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड है। सी जो है वो प्ल्यूम्यूल है। क्लियर? और बी रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिकल को। और यहाँ पे ए जो है वो सीड है। डी एंडोकार्प। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जब मैच करेंगे आप, तो यहाँ पे मैचिंग के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए जो है वो सेकंड सीड है। देखो ए वाला सीड के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे मिल गया वही वाला आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोरल फार्मूला। यहाँ पे देखो ये जो है जाइगोमार्फिक नहीं, ये एक्टिनोमार्फिक का सिंबल है। ये कह रहा है जाइगोमार्फिक, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 128 यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है। स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे देखो सी वाला ई वाला देखते हैं। ये ई वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि डाई एडल्फिस जो होता है वो पी में होता है। ये कह रहा साल्विया में होता है, तो यही इनकरेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ए बी सी डी करेक्ट है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हाँ मैच करिए एक बार जरा। ए बी सी डी करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है पॉलिनेशन बाई वाटर इज मोर कॉमन इन एबायोटिक। वाटर नहीं, विंड। विंड होगा मोर कॉमन एबायोटिक में। पॉलिनेशन बाई वाटर इज लिमिटेड इन 30 जेनेरा। सही है। और द फ्लावर्स आर ऑफ वाटर हाइसिंथ आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जनरली नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये भी सही है। और एमंग द एनिमल्स, एनिमल के केस में देखा जाए तो बीज जो होती हैं, हनी बीज, ठीक है, तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने बर्ड को बोला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम फ्लावर और सेम फ्लावर पे ही अगर हो रहा है तो बोलेंगे ऑटोगैमी। सेम प्लांट सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। देखो सेम प्लांट है और फ्लावर डिफरेंट है, तो वो बोलेंगे क्या? जीटेनोगैमी। और डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट तो बोल देंगे जीनोगैमी। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइकॉट रूट। पहला कह रहा है कॉलन काइमेटस सेल्स which lies between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बी कह रहा है इन डाइकॉट रूट द पेरीसाइकिल गिव्स राइज ए लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। सी वाला कह रहा है पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल पिथ, इन्हीं को बोल देते हैं हम स्टील। तो ये भी सही है। और हमने लिखाया था रामदास, RAMDAS। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम, इसमें पिथ जो होते हैं लार्ज एंड वेल डेवलप। ये कह रहा है यहाँ पे पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप किसमें? डाइकॉट रूट में। तो डाइकॉट रूट में नहीं, मोनोकॉट रूट में होता है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और सी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पे पेरीफेरी टुवार्ड्स द सेंटर अरेंज करना है। तो सबसे बाहर देखो क्या? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, मेड्यूलरी रेस, प्रीथ। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 133 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ग्राउंड टिश्यू। तो देखो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, और ये होते कैसे? सिंपल टिश्यू। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 134 यहाँ पे कह रहा है ए डाइकॉट रूट डिफर फ्रॉम मोनोकॉट रूट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो डाइकॉट रूट में देखो
स्मॉल डेवलपमेंट होता है और मोनोकॉट रूट में लार्ज डेवलपमेंट होता है। तो ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इल डेवलप पुअरली डेवलप पिथ, तो यही वाला हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, प्रेजेंस ऑफ इल डेवलप्ड या पुअरली डेवलप पिथ, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये डाइकॉट रूट में होता है और उसी के बारे में पूछ रहा है। डाइकॉट रूट डिफर करता है मोनोकॉट रूट में। क्वेश्चन नंबर 135 देखो क्या कह रहा है, मिसमैच पूछ रहा है, कौन सा मिसमैच है। तो देखो क्यूटिकल अगर रूट पे प्रेजेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा ना, तो क्यूटिकल जो होता है रूट पे नहीं प्रेजेंट होता है, यही वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 136 कह रहा है यूनिपोलर तो अर्ली इम्ब्रियो हो जाएगा, बाईपोलर कौन सा है, रेटिना ऑफ आई। क्वेश्चन नंबर 137 यहाँ पे कह रहा है इन व्हिच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरिलेमा इज क्लियरली विजिबल बट माइलिन सीथ जो होती है absent अनमाइलिनेटेड, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कह रहा है हाउ मैनी स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द हाइपोथैलेमस, कितने करेक्ट हैं यहाँ पे। तो पहला देखो कंट्रोल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सही है। ये कह रहा है डज नॉट कंट्रीब्यूट थर्मोरेगुलेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है इट फॉर्म द लोअर वेंट्रल पार्ट ऑफ द डायंसिफिलान, सही है। इट कंसिस्ट ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये भी सही है। रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, बी वाला। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट पूछ रहा है तो 1 2 3 4, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 139 देखो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट नर्व इंपल्स कंडक्शन। तो नर्व इंपल्स कंडक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है। हाईली परमिएबल जो होता है किसके लिए, पोटेशियम के लिए। नियरली इम्परमिएबल सोडियम आयन के लिए। और इम्परमिएबल किसके लिए होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। तो वही करेक्ट पूछ रहा है। देखो कह रहा है एक्सोनल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, डायग्राम दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है सी क्या है। ये सी जो है कार्पस कैलोसम है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ये कनेक्ट करता है दोनों हेमीस्फीयर को, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर को। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 141 कह रहा है व्हेन द मेड्यूला ऑब्लंगेटा डैमेज, अगर मेड्यूला ऑब्लंगेटा भाई साहब डैमेज हो जाएगा ना, तो ये बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, इनवॉलेंट्री प्रोसेस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है। और अगर मेड्यूला ऑब्लंगेटा डैमेज हो गया ना, सीधे सीधे डेथ हो जाएगी, तो इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ पे कह रहा है कि सिनेप्टिक वेसल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच स्ट्रक्चर एंड रिलीज दियर न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहाँ से होंगे, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर, टीलोडेंड्रिया की होती है मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 143 मैचिंग टाइप का है, पैरोटिड हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। इंसुलिन जो होता है डायबिटीज मिलेटस, वैसोप्रेसिन जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस वाटर से रिलेटेड, और थाइमोसिन माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इस अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 144 मैचिंग टाइप का है, जोना ग्लैम्यूरुलोसा, एल्डोस्टेरॉन, जोना फैसिकुलेरिस, कॉर्टिसोल, जोना रेटिकुलेरिस एंडोजेंस हो जाएगा, और एड्रिनल मेड्यूला एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 145 कह रहा है व्हिच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन के लिए मिलेटोनिन होता है, और कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से। क्लियर, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 146 कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो, कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड में 2 लोब होते हैं, ये कह रहा है 4 लोब, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 ये एक चीज कह रहा है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि कह रहा है इंटरव्यू में कोई पर्सन गया है और एक्सपीरियंस कर रहा है स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट बीट, ये सब चीजें। तो किसकी वजह से होता है, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। और एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन है कौन से, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। क्लियर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 148 कह रहा अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जरा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 149 यहाँ पे कह रहा है लो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन होगा तो स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उस स्टंटेड ग्रोथ को हम क्या बोल देते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पे कह रहा है इंसलेट ऑफ लैगरहैंस।
ठीक है, दो मेन टाइप की होती हैं। और अल्फा सेल्स जो होती हैं ग्लूकागॉन को रिलीज करती हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं इसको। वाई सेल्स जो होती हैं बीटा सेल्स बोलते हैं, ये इंसुलिन और ये करता है ग्लूकोज के लेवल को कम ब्लड के अंदर, इसी को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं और ये हाइपोग्लाइसीमिक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 151 यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट बताइए जरा। अगर मसल्स जो प्रेजेंट है इनर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो फ्यूजीफॉर्म अपीयरेंस होता है, टेपरिंग एंड होती हैं और स्मूथ होती हैं। ये कह रहा है स्ट्रिएटेड होती हैं, स्ट्रिएटेड तो नहीं होती, यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 में देखो कुछ पेयर्स लिखे गए हैं और करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है मायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन पे, हमने बताया था एक्टिन वाली बाइंडिंग साइट कहाँ पे, मायोसिन पे प्रेजेंट होती है और मायोसिन पे एक्टिन के लिए अपोजिट रहती है। ठीक है, और रैप रहती है। ये कह रहा है ट्रोफोमायोसिन बाइंडिंग साइट ट्रोफोनिन और कैल्शियम बाइंडिंग साइट ट्रोफोनिन। तो ये ओवरऑल सारे सेंटेंस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड द बोन हुज नंबर इज नॉट सेम अपर। देखो अपर में हम बात करते हैं तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पैलेंजेस, तो 8, 5, 14 होती हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पैलेंजेस। और नीचे लोअर लिम्ब में टार्सल्स 7, 5, 14, ये टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड पैलेंजेस, तो ये वाली सिमिलर नहीं है कार्पल्स और टार्सल्स। कार्पल्स 8 होती हैं, टार्सल्स 7 होती हैं। नेक्स्ट जो है वो 154 नंबर मैचिंग टाइप का है, एक्सियल स्केलेटन में 80 होती हैं और क्रेनियल रीजन में जो होती हैं वो 8 बोन्स होती हैं, फेसियल में 14 और हायर्ड बोन जो होती है 1 होती है। और हायोड बोन के बारे में एक चीज और बताया था कि यही बॉडी के अंदर ऐसी बोन होती है जिसका आर्टिकुलेशन किसी सी बोन से नहीं होता है, क्लियर, यू शेप की बोन होती है। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 155 इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट की बात करता है तो अर्थराइटिस, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन का रीजन यूरिक एसिड के क्रिस्टल है तो हम क्या बोल देंगे कि गाउट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कार्डियक मसल तो इंट्राकेलेटेड डिस्क होती हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। क्वेश्चन 157 कह रहा एटिपेज ऑफ मसल इज लोकेटेड इन, तो देखो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन और एटिपेज एक्टिविटी कहाँ पे होती है, मीरोमायोसिन। तो एक यूनिट होती है मीरोमायोसिन और बहुत सारी मीरोमायोसिन आपस में जुड़कर मायोसिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मायोसिन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 158 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे इनर सेल मास जो होती है वो इम्ब्रियो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो कोरियोनिक विलाई भी होती है और फिम्बरी भी होती है, क्लियर, दो ऑप्शन हो जाएंगे, मीनार्च फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और मीनोपाज सीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 159 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो एक चीज बताइए, कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, ये कह रहा है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ एस्ट्रोजन डज नॉट रीच एन एक्सट्रीमली हाई कंसंट्रेशन, अगर एस्ट्रोजन हाई कंसंट्रेशन पे नहीं पहुंचेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्यों, हाई कंसंट्रेशन जो एस्ट्रोजन का होता है वो एलएच सर्ज कराने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, क्लियर। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एलएच सर्ज विल नॉट अकर, ओव्यूलेशन विल नॉट टेक प्लेस और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगी, क्लियर, समझ गए। अगर हाई कंसंट्रेशन नहीं पहुंचा एस्ट्रोजन का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने बताया कि ओवुल्यूशन नहीं हो पाएगा और ओवुल्यूशन कंडीशन में एलएच सर्ज नहीं होगा, ओवुल्यूशन तो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है एंट्रम तो टर्सरी फॉलिकल की फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, ये आइडेंटिफाई करेंगे उससे। क्वेश्चन 162 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है लीडिंग सेल सिंथेसिस करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, सही है। ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं, स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, बिल्कुल सही। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बिल्कुल सही। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑल फीमेल मैमल, ये भी सही। तो ओवरऑल 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कंबाइन कंट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन बाय, कैसे ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं, तो ये सिक्रीशन एलएच और एफएसएच को इनहिबिट कर देती हैं। तो देख लीजिए कौन सा है,
इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, जो कि नेसेसरी होता है ओवल्यूशन के लिए। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 164, यहाँ पे मैचिंग टाइप का है, नॉन स्टेरॉइडल लिपेज लूप हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी होती है? LNG-20। नेचुरल मेथड कौन सा होता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया। कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 165 में देखो, 10 से 17वें दिन क्या होता है? फर्टाइल पीरियड, और इसी को बोल दिया जाता है पीरियोडिक एब्सेंस। क्लियर? नेचुरल मेथड होता है तो 10 से 17वें दिन क्या होता है? फर्टाइल पीरियड, और इस बीच में अगर कोई कपुलेशन करता है तो बच्चे होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्लियर? और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन से ही काउंट किया जाता है, तो ये पीरियोडिक एब्सेंस हो जाएगा। क्वेश्चन 166 कह रहा है एमटीपी लीगलाइज कब की गई थी? 1971 में। और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2017 में। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 167, यहाँ पे कह रहा है इफ ए फीमेल हैड अंडरगो ट्यूबेक्टोमी। अगर ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा ना, तो देखो चाहे वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि साइट पे पहुंच नहीं पाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये नहीं हो पाएगा। यही पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, तो फ्यूजन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, यहाँ पे मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड हमने आपको ऑलरेडी लिखाया था। सबसे पहले क्या होता है? मेमरी एल्वोलाई, दूसरे नंबर पे मेमरी ट्यूब्यूल्स, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो होगा वो होगा मेमरी डक्ट, फोर्थ नंबर मेमरी एम्पुला, फिफ्थ नंबर पे होगा लैक्टीफेरस डक्ट, और सिक्स्थ नंबर पे हो जाएगा निप्पल। क्लियर? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, यहाँ पे ए जो होता है फॉलिकुल्स का डेवलपमेंट, तो FSH हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम LH वाला, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर इम्प्लांटेशन के लिए तो प्रोजेस्ट्रॉन, और यहाँ पे डी वाला जो हो जाएगा वो रिलैक्सिन हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 170, यहाँ पे डेज दिया गया है 22 से 23 दिन। तो यहाँ पे 22 से 23 दिन में देखो किसका लेवल ज़्यादा है? प्रोजेस्ट्रॉन का, और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज़्यादा है, ये फॉर्मेशन क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो गई। तो आप देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है व्हिच स्ट्रक्चर विल डेवलप, तो कार्पस ल्यूटियम। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 171, यहाँ पे दो एसर्शन एंड रीजन दिए गए हैं, बताना है इसको। एसर्शन क्या कह रहा है? स्टरलाइजेशन इज सर्जिकल मेथड कैन परफॉर्म मेल एंड फीमेल। बिल्कुल सही है। मेल में वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। और सर्जिकल में क्या होता है? ब्लॉक द गैमिट, गैमिट ब्लॉकेज हो जाता है लेकिन फॉर्मेशन होता रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन 172, यहाँ पे कह रहा है which abnormality of fetus can be defected by amniocentesis। तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है? हम जेनेटिक वाली पहचान लेंगे। जेनेटिक कौन सी है? सिकल सेल एनीमिया, और ये तो डिजीज है, तो यही वाला हो जाएगा क्योंकि ये जेनेटिक है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 173, 173 की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या कह रहा है? which of the following STD are not curable। क्लियर? कौन सा क्यूरेबल नहीं है? तो हमने NH3 से याद कराया था, N से नॉन क्यूरेबल, और 3H वाला देख लो, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस और HIV। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 174 कह रहा है सप्रेस दी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इसमें जो कॉपर होता है वो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 175 कह रहा है मैकेनिज्म इज not involved in the action of the combined oral contraceptive pill। पिल बेसिकली वर्क करती हैं ओवल्यूशन को इनहिबिट करने में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म। समझ गया? तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी पिल्स के केस में। क्वेश्चन नंबर 176, यहाँ पे देखो कुछ, हाँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दिया गया है। ठीक है? स्टेप्स यहाँ पे स्पर्म का पैथवे लिखना है शायद। देखो which sperm passes from this site to formation of outside the male reproductive tract। तो पहले क्या होगा? सेमनीफेरस टिब्यूल, दूसरे नंबर पे रेटिटेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, उसके बाद इपिडिडाइमिस, नेक्स्ट क्या होगा? वास डिफरेंस, देन यूरेथ्रा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 177,
कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर में फाउंड इन दी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाई जाएंगी? मोरुला हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte भी बनती है, ओवम और जाइगोट। प्राइमरी oocyte नहीं बनती है, ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रुला ये नहीं बनती है। तो ओवरऑल कितनी स्ट्रक्चर हैं? 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 178 यह कह रहा है कि नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन द पार्चुरेशन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन मतलब कि बेबी बर्थ में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो इस्ट्रोजन हो जाएगा, कार्टिसोल हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोलैक्टिन नहीं, ये पार्चुरेशन में हेल्प नहीं करते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन लैक्टेशन में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी डी एंड एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, ए फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी ड्यू टू देयर रेट mutation. Due to this mutation the process of oogenesis is not completed even after entry of sperm. Which of the following structure is not forming in the female? देखो ये कह रहा है यहाँ पे, तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो ह्यूमन के केस में सेकंड मियोसिक डिवीजन कब होता है, कंप्लीट कब होता है? जब स्पर्म की एंट्री होती है और तभी सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है ड्यू टू दिस म्यूटेशन द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज नॉट कंप्लीटेड इवन आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो सेकेंड पोलर बॉडी हो जाएगा। क्वेश्चन 180 कह रहा है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रोथ टू बिकम द फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बिकॉज ऑफ। क्यों? क्योंकि इंक्रीज सिक्रीशन हो जाता है एफएसएच और एलएच का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल पूरे 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।